स्वागत करते हैं फिर से आप सभी का। हम अपने 5वें ब्लॉग में एक बार फिर से हम लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं आगामी सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा, बिहार शिक्षक 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12। ध्यान से सुनिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइएगा कि निर्वाचन आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 324। और किस भाग में है? भाग 15 में। ठीक है। अब पूछेगा आपको कि राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य निर्वाचन, यस, राज्य निर्वाचन आयोग 243। चलो दोनों को याद करते हैं। एक है निर्वाचन आयोग जिसकी चर्चा अनुच्छेद 324 से 329 में, एक संवैधानिक संस्था हो गया। एक है आपका वित्त आयोग, वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में। ठीक है। अब नीचे आ जाइए। राज्य में जैसे केंद्र में निर्वाचन आयोग था, वैसी में अपना अपना राज्य का अपना अपना निर्वाचन आयोग होगा, अपना अपना वित्त आयोग होगा। तो राज्य वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 243 के के में, 243 के के में, और राज्य वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के आई यानी झ में। ठीक है, फिर से रिकॉल कीजिए। बताइए राज्य वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में? आई में, 243 के आई में। इसी का हिंदी नाम है झ हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में? के में। ठीक है, चलिए। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% गारंटी की जो है मतलब इस प्रावधान भारतीय संविधान के किस अधिनियम में, मतलब किस अनुच्छेद में? जैसे पंचायती राज व्यवस्थाओं में 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा, यह जो नियम है, यह जो विवरण है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 243 के घ में, ABCD में। यानी अब बात करें कि पंचायती राज व्यवस्था का जो भी चुनाव है, ऐसे बोलेगा कि पंचायत का गठन तो अनुच्छेद 40 में, और उसके बाद जितनी भी शक्तियां हैं, अधिकार है या जो भी वगैरह है, आपका अनुच्छेद 243 के क से लेके 9 तक, इंग्लिश में बोलेंगे तो A से लेके O तक। ठीक है। उसके बाद नगर पालिका है। एक और क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन बताइए कि जहां का आबादी जिस जिला का आबादी 20 लाख से कम होगा, वहां किस समिति के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू होगा? ऑप्शन में है बलवंत राय मेहता समिति या अशोक मेहता समिति। याद रखिए कि जहां का जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पे बलवंत राय मेहता समिति का वो काम नहीं करेगा, अशोक मेहता समिति के हिसाब से द्विस्तरीय पंचायत की निर्माण किया जाएगा। बताइएगा कि तमिलनाडु में क्या पंचायती राज व्यवस्था है? नहीं है। आपका त्रिपुरा में नहीं है, त्रिपुरा में और मेघालय में नहीं, बिहार में। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। बताइएगा कि कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? बताइएगा संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। मूल अधिकार कहां से लिया गया? यूएसए से लिखा है। हाँ ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? रसिया से लिया गया। ठीक है। संघीय प्रणाली कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। अपशिष्ट सूची कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। संपत्ति सूची कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संयुक्त अधिवेशन कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, बढ़िया है। और डीपीएसपी कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए कि कौन से राज्य के सदस्य कह सकते हैं कि उनके मंत्रियों की सदस्य में कोई विश्वास नहीं है? यानी आप 2 सदन होते हैं, मुख्य सदन लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है, वो तो कभी विघटित होगा ही नहीं। तो विघटित कौन होगा? विश्वास मत या अविश्वास मत कौन पारित करेगा? लोकसभा पारित करेगा। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष? 6 वर्ष। और राज्यसभा का कार्यकाल अनंत हो गया। लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष और लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल जब तक दिएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का क्या मतलब है? विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का क्या मतलब है? कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होगा। चलिए बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? 243 के जी। 243 के जी। चलिए बढ़िया है। बताइए कि कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेही होता है, यानी रिस्पॉन्सिबल होता है? कार्यपालिका
याद रखिए, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही होता है, और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 50 में। 49 में क्या है? राष्ट्रीय स्मारक का जो है सुरक्षा है। 51 में क्या है? अंतर्देशीय समझौता है, शांति समझौता वगैरह है। ठीक है, बताइए कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन जिसका नाम है वीवीपैट का कौन सा संस्करण यूज किया जाता है? M3। सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था? बताइए। 2004 में। सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था? 1998। भारत में बताएं। 1998 सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग 1992 में किया गया था, केरल में। ठीक ना? चलिए बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची का वर्णन है? 7वीं अनुसूची में। ठीक है, तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ। चौथी अनुसूची का संबंध राज्यसभा सीटों का बंटवारा। 5वीं अनुसूची SC/SC आरक्षण। 6वीं अनुसूची जिसके तहत 4 राज्य को विशेष दर्जा। 7वीं अनुसूची के तहत 3 सूची है। 8वीं अनुसूची के तहत भाषा, कुल कितने भाषा है? 22 भाषा है। 9वीं अनुसूची के तहत भूमि सुधार अधिनियम कब आया? 1951 में, जिसके तहत पहला संविधान संशोधन किया गया था। 10वीं अनुसूची के संबंध दल बदल कब आया था? 1985 में। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। 12वीं अनुसूची का संबंध नगरपालिका से है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही याद करिए। बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा में धन विधेयक कभी पेश नहीं किया जा सकता है? याद रखिए कि धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में, और धन विधेयक के लिए विशेष प्रावधान 109 में। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश होगा, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसकी घोषणा कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, अब वित्त विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 112 में। ठीक है, वित्त विधेयक के लिए विशेष प्रावधान 117 में। ठीक है, कल बताए थे कि तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जज की नियुक्ति कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। किस अनुच्छेद का प्रयोग करके? 127 का प्रयोग करके। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का वर्णन किस अनुच्छेद में? 124। हाई कोर्ट का 214, और केंद्रशासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट 241। बहुत बढ़िया, बहुत एक बढ़िया। सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? सॉफ्ट करेंसी से क्या समझते हैं? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। ठीक है, बोलेगा छठी पंचवर्षीय योजना का तिथि बताइए, माने ड्यूरेशन, अवधि क्या रहा होगा? छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85। पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे? हेराल्ड डवाल्ड मॉडल पे। किस पे जोर दिया गया? कृषि पे दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना किसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। किस पे जोर दिया गया? उद्योग पे दिया गया। ठीक है, हाँ बताइएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले 2 चीज याद कर लीजिए। महात्मा गांधी के सपना में कभी पंचायती राज व्यवस्था और सामुदायिक विकास आता था, तो पंचायती दोनों को जो है सरल बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को, कब? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया था। फिर 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी को राष्ट्रीय प्रसार सेवा लाया गया था। दोनों का तिथि याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कब आया था? 2 अक्टूबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। एक राष्ट्रीय प्रसार सेवा 2 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर करना, योजना बनाने में गांवों की सहायता करना, वगैरह वगैरह। ठीक है, आ रहा है क्लियर? ठीक है, चलिए फटाफट खत्म करते हैं।